नमस्कार। आज हम डिप्थीरिया के बारे में गहराई से बात करने वाले हैं, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। हम इसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नज़रिए से समझेंगे। हम जानेंगे कि ये गंभीर इन्फेक्शन क्या है और कैसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी C13, S1 और F1 जैसी दवाइयों, गर्म सेक और गरारे जैसे तरीकों से इसका इलाज करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, यही है डिप्थीरिया की सबसे खतरनाक पहचान। ये मोटी ग्रे रंग की झिल्ली। ये सिर्फ एक गले की खराश नहीं है, ये एक ऐसी रुकावट है जो सांस लेना मुश्किल, यहां तक कि नामुमकिन भी बना सकती है। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, ये रहा उसका रोड मैप। हम बीमारी को समझेंगे, फिर इलेक्ट्रो होम्योपैथी की फिलॉसफी में उतरेंगे और फिर देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल असल में है क्या। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर डिप्थीरिया है क्या, ताकि हम समझ सकें कि हम किस चीज़ का सामना कर रहे हैं। ये स्लाइड डिप्थीरिया की पूरी कहानी संक्षेप में बता देती है। इसका कारण है कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरे नाम का एक बैक्टीरिया, और ये कोई मामूली सर्दी खांसी नहीं है। ये एक सीरियस इन्फेक्शन है जिसके बहुत खास लक्षण होते हैं, खासकर वो ग्रे झिल्ली जिसके बारे में हमने अभी बात की। और ये तस्वीरें दिखाती हैं कि ये बीमारी कितनी गंभीर हो सकती है। बाईं तरफ आप देख सकते हैं कि वो झिल्ली कैसे फैलकर सांस की नली को ब्लॉक कर सकती है, और दाईं तरफ है बुलनेक, लिम्फ नोड्स में सूजन की वजह से गर्दन का खतरनाक रूप से फूल जाना, जो कि एक बहुत ही सीवियर केस का संकेत है। 5 से 10%, ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। सोचिए, टीके आने से पहले ये बच्चों के लिए कितनी जानलेवा बीमारी हुआ करती थी। ये हमें याद दिलाता है कि ये कितनी गंभीर स्थिति हो सकती है। तो अब जब हम बीमारी की गंभीरता को समझ चुके हैं, चलिए अब इसके इलाज के एक अलग सिस्टम की तरफ चलते हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है क्या? ये असल में पौधों पर आधारित एक हर्बल मेडिसिन सिस्टम है, और इसका सबसे बड़ा सिद्धांत यह है कि सारी बीमारियों की जड़ हमारे खून और लिम्फ में मौजूद अशुद्धियों में है। ये बीमारी को एक लोकल प्रॉब्लम नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम का एक असंतुलन मानता है। इसे आप इस सिस्टम का टूल बॉक्स समझ सकते हैं। हर एक ग्रुप, जैसे स्क्रोफुलोसो, कैंसरोसो और बाकी सब, शरीर के एक खास सिस्टम को टारगेट करता है। ये एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीका है जहां हर दवा का एक तय काम होता है। ठीक है, तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। डिप्थीरिया के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी का मेन ट्रीटमेंट आखिर है क्या? तो इनका प्राइमरी फॉर्मूला बहुत सिंपल है, C13, S1 और F1, इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन। पर इन कोड्स का मतलब क्या है और ये काम कैसे करते हैं, हम इस पर अभी आएंगे, क्योंकि इसी में तो इस इलाज के पीछे की पूरी सोच छिपी है। अब डोज पर ध्यान दीजिए, हर 1.5 घंटे में। सोचिए, ये एक बहुत ही आक्रामक प्रोटोकॉल की तरफ इशारा करता है, जो दिखाता है कि बीमारी को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इलाज सिर्फ अंदर से नहीं, बल्कि बाहर से भी किया जाता है। ये एक पूरा 360 डिग्री अप्रोच है, जिसमें बाहरी तरीके और सपोर्टिव थेरेपी भी शामिल हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक साथ कई मोर्चों पर काम हो रहा है। पहला, सूजन कम करने के लिए सीधे गले पर गर्म सेक। दूसरा, इन्फेक्शन साफ करने के लिए गरारे। और तीसरा, शरीर की अपनी लड़ने की ताकत को बढ़ाने के लिए सपोर्टिव गोलियां। मतलब सिर्फ एक लक्षण का इलाज नहीं हो रहा, बल्कि पूरे शरीर को सपोर्ट दिया जा रहा है। और देखिए, इस प्रोटोकॉल में एक इमरजेंसी प्लान भी है। अगर हालात बिगड़ती हैं और गले से खून आने लगता है, तो उसके लिए एक अलग इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है। ये दिखाता है कि इस सिस्टम के अंदर भी अलग अलग सिचुएशंस के लिए तैयारी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, यही 3 दवाइयां क्यों? C13, S1 और F1 ही क्यों? चलिए इनको एक एक करके समझते हैं कि ये तीनों मिलके क्या करते हैं। सबसे पहले है S1, यानी स्क्रोफुलोजो 1। इसका काम सीधे इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जड़ से जुड़ा है। ये मेटाबॉलिज्म और लिम्फेटिक सिस्टम को टारगेट करता है, ठीक वही जगह जहां इस सिस्टम के अनुसार बीमारी की शुरुआत होती है। इसके बाद आता है F1 या फेब्रिफ्यूगो 1। ये संभालता है इन्फेक्शन के पूरे शरीर पर होने वाले असर को, जैसे कि बुखार और नर्वस सिस्टम पर पड़ने वाला तनाव। मतलब ये बॉडी के टेम्परेचर और हार्ट रेट को कंट्रोल करने वाला है। और आखिर में है C13, कैंसरोसो 13। ये एक टिश्यू रेमेडी है। इसका काम है इन्फेक्शन से हो रहे सेल डैमेज को ठीक करना, खासकर वो जो सूडो मेम्ब्रेन बन रही है। तो देखिए तीनों मिलकर कैसे काम कर रहे हैं। S1 लिम्फ को साफ कर रहा है, F1 बुखार और सिस्टम को संभाल रहा है, और C13 टिश्यू को रिपेयर कर रहा है। तो चलिए
अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी फिलॉसफी हमें इलाज के बारे में क्या सिखाती है। ये जो कोट है, ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मकसद को बहुत अच्छे से बताता है। बात सिर्फ बीमारी ठीक करने की नहीं है, बल्कि खून और लिम्फ को साफ करके बॉडी के नेचुरल बैलेंस को वापस लाने की है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करता है। ये पूरा विश्लेषण दिखाता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का डिप्थीरिया का इलाज उसकी अपनी मूल सोच से कितना जुड़ा हुआ है। और ये एक बड़ा सवाल उठाता है, किसी भी मेडिकल सिस्टम में उसकी जो फिलॉसफी है वो उसके इलाज करने के तरीके को कितना प्रभावित करती है। ये सोचने वाली बात है।